आइए अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएंगे और यहोवा पिता का धन्यवाद देते हुए, सचमुच वो यहोवा भला है। सब लोग अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं और अपने कानों को स्थिर करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, वो आपको सिखा रहा है। और जितने लोग उसकी आवाज को सुनते हैं उनके जीवन में काम होते हैं। आमीन। जब यहां प्रभु के दास खड़े होकर वर्ड्स को रिलीज करते हैं, शब्द क्या करते हैं? शब्द वो बोलते हैं, आपके साथ ऐसा होने जा रहा है, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। तो जब आप उसको रिसीव करते हो तो परमेश्वर की पावर आप में आती है। और देखो, परमेश्वर ने ये नहीं इंसान को कहा कि आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। परमेश्वर हमें सिर्फ कहते हैं कि आप अपना विश्वास दो, बाकी काम परमेश्वर का। तो ये विश्वास देना कितनी बड़ी बात है। हम हर एक के ऊपर भरोसा करते हैं ना, सब्जी वाले के ऊपर, कहीं पर सामान लेने जाना है मार्केट में, हम एक भरोसे के साथ जाते हैं कि यहां से मिल जाएगा, यहां पर है। और जो आपके अंदर ये भरोसा है, इसी भरोसे को परमेश्वर के सामने रखना है, क्योंकि आराम, जीवन और सत्य सिर्फ परमेश्वर ही है। आमीन। सचमुच उसी के पास है। अगर आप उस फेथ के साथ जाते हो कि हां, आज मैं चंगा होकर जाऊंगा, आज मैं चंगी होकर जाऊंगी, आज जो वर्ड्स मेरे लिए रिलीज होंगे वो मेरी शिफा का कारण बनेंगे, तो सचमुच वो खुदा आपकी सोचों में, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में काम करता है। आमीन। यस, वो खुदा आपके लिए हमेशा हाजिर है। ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक जब आप सो जाते हो तो बस। वो परमेश्वर आपके लिए 24 घंटे तैयार है, 24 घंटे। वो है हमारा परमेश्वर जो कभी सोता नहीं है। तो आज हमें समझने की जरूरत है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। सच में इस संसार में जो भी चीजें आपको चाहिए वो आपको निश्चय मिलेंगी। इस संसार की जितनी जरूरतें हैं आपके लिए, कपड़े, खाना पीना, वो सब जरूरतें परमेश्वर के पास हैं। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर के पास नहीं है तो फिर आपका यहां आना व्यर्थ है। अगर आप ये सोचते हो कि बस चंगाई मिल जाए, बस बैठकर हम चले जाएं, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना समय खराब कर रहे हो। हम स्कूल्स में सीखते हैं ना बचपन से कि समय बहुत कीमती है। सबने सीखा है ना, ये सबने सीखा है ना स्कूल्स वगैरह में बचपन में कि समय बहुत कीमती है। और परमेश्वर भी बताते हैं कि आपके लिए टाइम की इंपॉर्टेंस कितनी जरूरी है। और जो समय आप यहां पर एक दिन निकाल के आते हो परमेश्वर के लिए, या थर्सडे आते हो, 2 दिन निकालते हो, तो उस समय को परमेश्वर को दे देना है आपने। बाकी सारे काम तो आप अपने कर रहे हो ना, आप जा रहे हो, अपने बिजनेस कर रहे हो, अपनी जॉब्स पे जा रहे हो, आप कौन सा रोज आ रहे हो। तो जो टाइम आपको मिलता है परमेश्वर के साथ बैठने का, उसके साथ संगति करने का, उसके साथ अपने मन को और बढ़ाने का, अपने आप को खुदा में और बढ़ाने का, उसको समझना है। सचमुच अगर आपको समझ लगे ना, तो यहां पर ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जिसके जीवन में परमेश्वर का काम नहीं होगा। पर जब आपको समझ आएगी उसकी,
आप जितने लोग और जहां पर बैठे हो, परमेश्वर एक सेकंड भी नहीं लगाएगा आप सबको फ्री करते हुए, आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं। पर ये आपका फेथ है कि आपके अंदर कितना विश्वास है कि यस, आज मैं फ्री होकर जाऊंगा, आज मेरी चंगाई पूरी होगी। ये फेथ है आपके अंदर, ये चाहिए। मान लो यहां से पापा जी ने आपके लिए, होली स्पिरिट ने आपके लिए शब्द बोला, वर्ड रिलीज किया कि आज आप सेम वापस नहीं जाओगे, तो इस वर्ड के पीछे आप कितना बड़ा फेथ कर सकते हो, वो आपकी चंगाई है। जो पापा जी ने बोला, अगर उन्होंने बोला कि आप आज सेम वापस नहीं जाओगे, आप ब्लेसिंग्स के साथ जाओगे, इन शब्दों के बीच में आपका फेथ जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपका काम होगा। आमीन। तो अगर आप ऐसे रिसीव कर रहे हो कि यस आमीन, मेरे साथ हो चुका है ऐसा, तो वो आपका फेथ नहीं है। जब यहां पे प्रभु के दास बोलते हैं कि यस ऐसा होने जा रहा है, तो जब आप रिसीव करते हो कि यस प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर जो भी अपोस्टल जी वर्ड्स रिलीज कर रहे हैं वो मेरी जिंदगी में पूरे होंगे। परमेश्वर काम करता है फेथ के थ्रू, विश्वास। और ये बहुत इजी है अगर आपने करना हो तो। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा आप वहां से आओ, यहां तक चल के फिर जाओ, नहीं। संसार की धार्मिकता, संसार की सोचें, संसार का सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। यहां पर ऐसा परमेश्वर है जो आपकी सोच को बदल देगा, आपको बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा। आमीन। आपको पता है आपका जीवन बहुत खूबसूरत बन सकता है जब हमारे जीवन में पहली प्रायोरिटी खुदा की होती है। आमीन। हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो एक जीवन है ना हमारे पास, एक लाइफ है। क्या पता कल की सुबह हो ना। संसारिक लोगों में ऐसे है ना, टाइम का किसी को पता है, पर जितने लोग उस पर ईमान रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, मौत भी उनके लिए कुछ भी नहीं है। बाइबल बताती है वो मर भी जाएंगे तो भी जीवित रहेंगे। ये है परमेश्वर, ये है उसका ज्ञान। तो आप लोग सचमुच बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि आप परमेश्वर का ज्ञान सुन पा रहे हो। ये हर किसी के लिए नहीं है। बाइबल बताती है परमेश्वर का ज्ञान आप ऐसे नहीं फेंक सकते सूरों के सामने, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। सोचो उसके ज्ञान की कितनी कीमत है। दुनिया का जितना मर्जी सोना इकट्ठा करके ले आओ, सारी दुनिया का भी इकट्ठा करके ले आओ ना, तो भी इसके बराबर कुछ नहीं है परमेश्वर के वचनों के बराबर। तो इसको अपने, जो हम सोचते हैं ना हमने पैसे इकट्ठे करने हैं, हमने ये बनाना है, वो करना है, सबसे पहले सोचो कि हमने वचनों के साथ क्या करना है। जब वचन आपकी जिंदगी में आएंगे तो आपकी जिंदगी में जो आपकी चीजें हैं वो भी आपके पीछे हो जाएंगी। ये किसने बनाई है चीजें? पेड़, पहाड़, पानी, समंदर, सोना, लोहा, पेट्रोल, ये किसने दिए हैं हमें? अगर आप सब बोलोगे तो मेरे को ज्यादा पता चलेगा। किसने बनाए हैं? हाँ, परमेश्वर ने। तो आप उसी खुदा के पास आए हो, आप उस खुदावन के पास हो जहां पर उसने ही सब कुछ रचा है। कोई इधर की चीज नहीं, कोई उधर की चीज नहीं, सिर्फ सामने। और यहां पर रंजीत ब्रदर बोल रहे थे कि परमेश्वर आपको सुख और दुख दोनों नहीं देता।
दुख कौन देता है? शैतान। आप अपनी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स में हो, कितनी सिचुएशंस में हो, वो खुदा नहीं कर रहा। खुदा आपको सिर्फ सुख ही देता है, खुदा आपको सिर्फ आराम देता है, खुदा आपको खुश देखना चाहता है। हमें खुश कौन देखना चाहता है? जो हमसे प्यार करता होगा। ऐसा ही है ना, जो हमसे प्यार करता है, जो आपसे प्यार करता होगा, वही आपको खुश देखना चाहेगा। यस यस, हाँ। तो परमेश्वर आपको, सोचो, बाइबल बताती है परमेश्वर आपको खुश देखना नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप 24 घंटे खुश रहो। 24 घंटे। सोचो, क्या कहीं पे आपको ये सिखाया जा रहा है कि परमेश्वर आपको कहता है आप खुश रह सकते हो? नहीं। ये है हमारा परमेश्वर, जो हर चीज वो अनमोल है, और वो ही परमेश्वर आपके अंदर रहता है। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। सचमुच आप अपनी जिंदगी को अगर खूबसूरत बनाना चाहते हो तो अपनी प्रायोरिटी खुदा बना लो। सुबह उठते ही प्रार्थना में बैठो। आपसे जितना भी बैठा जाता है आप बैठो। आप स्टार्ट तो करो। आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो खुदा कैसे काम करेगा? आप विश्वास नहीं करोगे तो खुदा कैसे काम करेगा? परमेश्वर ने आपके लिए हर चीज को इजीली रखा है, साधारण रखा है, ताकि आप कम ना हो पाओ। आप बढ़ते ही जाओ, बढ़ते ही जाओ, बढ़ते ही जाओ। वो ऐसे देखना चाहता है आप लोगों को। सोचो, वो खुदा आपको खुश देखना चाहता है, और जो शैतान है वो चाहता है कि आप हमेशा रोते रहो। तो आपको क्या चाहिए? सुख और दुख। कितने लोगों को सुख चाहिए? है ना, सबको। वो आपके पास है, आपको चाहिए नहीं, वो आपके पास ही है। आमीन। अरे यीशु मसीह ही आपका सुख है, यीशु मसीह ही आपका चैन है। ये है यीशु मसीह, वो सब कुछ है हमारे लिए। बाइबल बताती है कि अगर आपके अंदर विश्वास है ना, कितने लोगों ने पहाड़ देखे हुए हैं? सबने पहाड़ देखे हैं ना, फोन, टेलीविजन, जिसमें भी। तो कितने बड़े बड़े होते हैं वो, बहुत ना। क्या आप अपने हाथ से उसको हिला सकते हो? आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आप सारी दुनिया इकट्ठी कर लो, कोई नहीं। बाइबल बताती है कि अगर आपके अंदर विश्वास है, आप पहाड़ को बोलो कि समंदर में जा, उसको भी जाना पड़ेगा। ये अधिकार दिया है परमेश्वर ने आपको। तो क्या नहीं है आपके पास? आपके पास सब कुछ है। हालेलुया। तो आपके पास है सब कुछ, सिर्फ जरूरत है समझने की, अपने अधिकार को यूज करने की। आज जितने लोग आते हैं सिर्फ यहां पर सुनते हैं। कई जो बाहर से आते हैं वो सोचते हैं कि चलो जाते हैं, यहां पर हम सुनते हैं कि यहां पर चंगाई होती है, लोग आराम पाते हैं। तो ये कोई हॉस्पिटल नहीं है कि बस चंगाई के लिए। नहीं, यहां पर आपको हमेशा के लिए जीवन मिल रहा है, हमेशा के लिए। आप मर भी जाओ तो वो भी आपके लिए जीवन होगा। सोचो, परमेश्वर ने हमारे लिए, संसार के लोगों के लिए ना एक डर है उनके अंदर, मौत का। उनको मौत का डर है। पर सोचो, परमेश्वर ने हमारे लिए मौत का डर भी खत्म कर दिया है। क्या वो जिंदा नहीं है? क्या उसकी पावर जिंदा नहीं है? यस, उसने मौत को हमारे लिए तोड़ दिया और हमें बहुतायत का जीवन दिया।
वो जीवन जो हमेशा चलता जाएगा, वो जीवन जिसमें हमेशा सुख होगा। आमीन। तो आज आप लोगों को जरूरत है समझने की। अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा खुश रहूं, तो आपके लिए खुशी है, बस समझो परमेश्वर ही आपके लिए खुशी है। यीशु की बातें आपके लिए खुशी है। उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ बातें करना। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हम, कई बार हमें इमोशनली अंदर से, मन के अंदर से हमें लगता है कि हमें किसी ना किसी से बात कर लेनी चाहिए, हम दुखी हैं। ऐसा होता है ना, कई बार लोग आपको बोलते हैं ना कि अगर आप दुखी हो तो आप अपना मन हल्का करने के लिए आप अपनी फीलिंग्स शेयर करो, किसी को, अपने माँ बाप को, अपने दोस्त को। पर परमेश्वर के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके मन में कमी है, आप बहुत उदास हो, आपको समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो अपनी फीलिंग्स को अपने प्रेमी परमेश्वर को दो। जो सोचो, जो आपको कभी दगा नहीं देगा। इंसान होंगे, कोई भी आप उसको अपनी चीजें बताओगे, या तो वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा, या वो आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाएगा। तो या वो आपकी बातें सुनेगा और आगे आगे बताएगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा, इसके मन में ये चलता है। सोचो, अगर आप परमेश्वर को बताओगे कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मुझे पता है तू भी मुझसे प्रेम करता है, और अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है। परमेश्वर को अपना दोस्त बना लो। आमीन। क्या बना लो? दोस्त। वो आपका पिता भी है। आप जैसा रिश्ता उसके साथ बनाना चाहते हो वो आपके लिए बन जाएगा। वो ऐसा परमेश्वर है। इतना बड़ा स्वर्ग का पिता क्या क्या कर रहा है आपके लिए, सोचो। तो हमें भी जरूरत है ना करने के लिए कुछ, कि हम भी उसको थोड़ा खुश कर सकें। ज्यादा नहीं, थोड़ा, फिर परमेश्वर बढ़ाता जाएगा उसको। आमीन। तो परमेश्वर को खुश करना है हमने। कैसे करेंगे? गाली देकर। जब हम गाली देते हैं तो कौन खुश होता है? शैतान। सबको पता है ना, ये सबको पता है, फिर भी आप देते हो। यस। आपको समझ आ रही है ना क्या क्या करना है हमने, क्या क्या चीजें हमारे जीवन में चल रही हैं। बाइबल बताती है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। हमने पढ़ा था ना कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। क्या संसार में किन लोगों ने संसार में परमेश्वर को देखा या परमेश्वर को पाया? कोई है? नहीं। सिर्फ उनके पास गलत चीजें हैं, शैतान की चीजें हैं। पर सोचो, आपके पास खुदा है जो एक सेकंड में समा बदल सकता है, जो एक पल में इस धरती को बदल सकता है, सूरज की रोशनी को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है। वो है परमेश्वर। आपने उसके लिए बड़ी जगह बनानी है अपने अंदर। वो परमेश्वर नॉर्मल नहीं है, ऐसे ही नहीं है वो परमेश्वर कि हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो परमेश्वर इतना पवित्र है ना, इतना पवित्र कि हम उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। जितना पाप हमारे अंदर है, जितनी बुराई हमारे अंदर है। आमीन।
हम उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते, सोचो, फिर भी वो हमारे अंदर रहना चाहता है, फिर भी वो हमारे साथ बातें करना चाहता है, फिर भी वो हमारे साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है। सोचो, परमेश्वर का प्रेम दिख रहा है आपको? परमेश्वर ने आपको होली स्पिरिट दिया है अपने साथ बांधने के लिए, पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने कितने कितने, अगर आप सोचो ना, कितने कितने इंतजाम किए हैं, आपकी सोच से परे होंगे। आप तो रोज जो जो सीखते हो, अगर आप उनको समझो, अगर आप उसको और गहरा स्टडी करो, तो आपकी बुद्धि खुलेगी, आपको समझ आएगी कि परमेश्वर के हर एक वचन के पीछे कितना बड़ा इंतजाम है उसका। किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए, पहाड़ों के लिए, समंदर के लिए, आप लोग जो सांस ले रहे हो, आप लोग जो कलीसिया के लिए। आपको पता है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और बहुत, आप सचमुच सोच भी नहीं सकते। इस संसार में कोई भी आपका ऐसा रिश्ता नहीं है जो परमेश्वर से बढ़ के आपको प्रेम कर सकता है। कहीं ना कहीं आपको कोई समझ नहीं पाएगा, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, पर वो परमेश्वर ही है जो आपकी लाख आप बुराई भी कर लेते हो ना उसकी, फिर भी आपको समझ लेता है। ये है परमेश्वर, ये उसकी भलाई है। और ऐसा नहीं है परमेश्वर को क्रोध नहीं आता। जब हम छोटे होते हैं, हम अपने मम्मी डैडी से अभी भी डरते हैं। जब छोटे होते हैं तो ज्यादा होता है ना, कि कहीं ये कर दिया तो वो करे ना, पापा डांटेंगे, मम्मा मारेंगे, ऐसे ही है ना। तो जब हम पाप करते हैं, हमारे मन में डर क्यों नहीं आता कि परमेश्वर हमें कुछ कहेगा, परमेश्वर हमें डांटेगा? उसका अनुग्रह आपने इतना ले लिया, उसकी दया आपने इतनी ले ली कि आप अब डरना बंद करके हो। बाइबल बताती है कि जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो ना, तो अपने पांव को भी चेक करो। बाइबल बताती है कि डरते हुए, कांपते हुए उसके स्थान के सामने, क्योंकि वो एक पवित्र पिता है, वो आत्मा है। कितने लोगों को समझ आ रही है? तो ये नहीं कि डर, परमेश्वर आपको इतना नहीं कहेगा कि आपको हर चीज में डरना चाहिए, पर जो आपके अंदर है बुराई, अगर वो आपके अंदर उत्पन्न होती है, तो उस चीज के लिए आपको डरना चाहिए। अगर आपके मन में विचार आता है, गलत विचार, बुराई, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा बहुता पढ़ लेते हैं, जो अपने कामों में थोड़ी इंटेलिजेंट होते हैं, परमेश्वर उन्हें यूज करता है, या परमेश्वर उन्हें आराम देता है, परमेश्वर उन्हें गाड़ियां देता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए। तो अगर आपको लगता है कि हम उतना नहीं कर पा रहे, एक टैग है गरीब का। मैंने एक बार सिस्टर से एक कोट सुना था कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। सोचो, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो वो आपकी गलती नहीं है, अगर आप गरीब मर जाते हो तो वो आपकी गलती है, क्योंकि हाथ पैर परमेश्वर ने आप सबको दिए हैं, काम आपको पता है कि क्या करना है, आप सब कुछ कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते? क्या आपको परमेश्वर ने बुद्धि नहीं दी? इतना कुछ दुनिया में बना, वो किसने बनाया? इंसान ने ना।
परमेश्वर ने तो बनाया बनाया, परमेश्वर ने इंसान को एक बुद्धि दी है जिससे वो हर चीज क्रिएट कर सकता है। ये एक इमेजिनेशन, एक पावर परमेश्वर ने इंसान को दी है। जब आप अपनी इमेजिनेशन से, अपनी सोच से विश्वास करते हो ना कि हाँ मैं विश्वास करता हूं कि मेरे साथ ऐसा होगा, तो वो होता है। चाहे आप नेगेटिव सोच रहे हो, चाहे आप पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आप सब कुछ कर सकते हो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और जब आपको खुदा मिल जाए तो आप सब कुछ ही कर सकते हो। आमीन। तो फिर सच में दुनिया फीकी है आप लोगों के सामने, सचमुच। अगर आप सोचते हो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये आपकी सोच एक मूर्खता की ओर है। क्या बाइबल में हमने कभी पढ़ा नहीं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को खाने के लिए आसमान से मन्ना भेजा? कहां से? आकाश से। आपको पता है वो स्वर्गदूतों का खाना होता है। किन के लिए भेज दिया वो मन्ना? आपको पता है जब कुछ समय वो बाहर पड़ा रहता था परमेश्वर की हजूरी से, वो खराब हो जाता था वो खाना। तो जब वही मन्ना वो तंबू में लेकर जाते थे, परमेश्वर की हजूरी में लेकर जाते थे, तो वो कितना कितना टाइम वो फ्रेश रहता था। ऐसे ही आप हो। अगर आप परमेश्वर से दूर रहोगे, परमेश्वर की बातों से दूर रहोगे, तो आपकी आप खुद चेक कर लेना, खुद महसूस करना, खुद चेक कर लेना कि जब आप संगति में नहीं आओगे, एक दो दिन आपसे संगति मिस हो जाएगी ना, तो आपका दोबारा मन नहीं करेगा, आपका दिल ही नहीं करेगा कि जाएं। तो सोचो कितना जरूरी है आपका संगति में बैठना, संगति में सुनना। आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो कि स्कूल जाओ, स्कूल जाओ। अपने आप को नहीं सिखाते कि चर्च जाओ, चर्च जाओ। अपने बच्चों को डांट सकते हो कि ये सही काम करो, ये सही काम करो। तो अपने आप को क्यों नहीं करते? परमेश्वर के लिए अपने आप को भी डांटा करो कि मैं यहां पर परमेश्वर के लिए गलत हुआ हूं। जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे, आपके अंदर वो ग्लोरीफाई परमेश्वर बढ़ेगा, उसकी ग्लोरी बढ़ेगी पूर्ण रीति से। आप अपने बच्चों को डांटते हो ना कि स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर वो पढ़ेंगे तो कोई फिर ही वो कुछ कर सकते हैं। ऐसा ही परमेश्वर जानता है आपके लिए कि अगर आप संगति में आओगे, संगति में आकर बैठोगे, वचन सुनोगे, वही वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे और उन्हीं वचन के द्वारा आप शिफा पाते हो। आमीन। आपकी आवाज हमेशा शेर के जैसी होनी चाहिए, क्योंकि हम यहूदा के शेरे बब्बर की बेटी बेटियां हैं। ऐसे नहीं है हम, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ। आप में से कितने लोग हैं वो बोलते होंगे कि हां मुझे परमेश्वर से प्रेम है? सबको, सबको। तो उसकी आज्ञा सब कितनी कितनी पूरी करते हैं? अब सबने, आधों ने हाथ नीचे कर लिया। प्रेम करते हैं पर आज्ञा नहीं पूरी करनी।
या आज्ञा पूरी करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे। परमेश्वर से प्रेम करना मतलब उसकी हर आज्ञा को पूरा करना। आप कौन सा प्रेम कर रहे हो? सिर्फ संगति में आना बस? अगर जितने लोगों को लगता है कि हम इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम अनपढ़ हैं, कितने लोग हैं यहां पर जितने अभी इतना पढ़े नहीं हैं, या जो लोग अनपढ़ ही हैं, तो क्या आपको लगता है परमेश्वर का ज्ञान सिर्फ पढ़े लिखों के लिए आ रहा है? अरे वो सबके लिए आता है। और एक और मैं आपको वंडरफुल चीज बताता हूं, जो परमेश्वर का ज्ञान है ना, वो आपको इंटेलिजेंट बनाता है। आपको वो अनपढ़ नहीं रहने देगा, आपको वो ज्ञान से भर देगा, ऐसे ज्ञान से कि लोग जब आपको सुनेंगे वो शिफा को पाएंगे। वो ऐसी धारा आप में पैदा कर देगा। तो आप तो सिर्फ संगति में बैठना ही प्रेम समझते हो। प्रेम एक बहुत बड़ा शब्द है। अगर हम कहेंगे प्रेम, तो वो परमेश्वर है ना? प्रेम किसने बनाया? परमेश्वर ने। सोचो उसमें कितना ज्यादा होगा, और उसने कितना किया भी हमें। आमीन। करता है ना वो हमसे प्रेम। सोचो जब उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा इसी टाइम में, ताकि आज जितने लोग आप बैठे हो ना, आप एक आराम का जीवन जी पाओ। तो वो तो परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही कर दिया। सोचो आप क्या कर रहे हो यहां पर? विश्वास, फेथ। उस चीज पर फेथ कर रहे हो ना कि हां परमेश्वर ने ऐसा किया, तो यही फेथ आपका छुटकारा बनता है। आमीन। आज छोटी छोटी बातों से विश्वासी परमेश्वर की बातों से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के राज्य को खो देते हैं। छोटी छोटी बातों से हमें किसी ने कुछ कह दिया, उसने कहा कैसे हमें, उसने बोला कैसे हमें। अभी मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। कई लोग ऐसे हैं ना, बोलते हैं कि अगर मैं परमेश्वर में ना होता ना, मैंने तेरे को बता देना था। ऐसे करते हैं ना कई लोग। अगर आप परमेश्वर में ना होते तो आप दुख में होते। सोचो, अगर आप परमेश्वर में ना होते, आप सुख ना देख रहे होते, आप आराम ना देख रहे होते। आप तो फटाफट बोल देते हो ना, अगर मैं परमेश्वर में ना होता तो मैंने ऐसा कर देना था, मैं ऐसा कर देना था। परमेश्वर ने क्या आपको कुछ किया? आप इतना गलत कर रहे थे। क्या आपको लगता है परमेश्वर देख नहीं रहा? हर रोज, हर सेकंड सबको देखता है वो, सबको। सोचो कितना डर कर रहना चाहिए हमें, पर नहीं। जब हम व्यस्त हो जाते हैं अपनी चीजों में, कहां परमेश्वर क्या। इन्हीं चीजों को समझने की जरूरत है। वो परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा कि मैंने सिर्फ पंजाब के लिए अपनी जान दी, मैंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी जान दी, या इजराइलियों के लिए। परमेश्वर ने कहा मैंने सारे जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र भेजा। तो किसके लिए? सारे जगत के लिए। तो सारे जगत में
जितने भी लोग आते हैं, जितना भी कुछ है, वो सब है, चाहे वो परमेश्वर को जाने चाहे वो ना जाने, उनके लिए इंतजाम हो गया है। जब वो अंगीकार करेंगे, जब वो मानेंगे, जब वो फेथ करेंगे, तो काम होगा। ऐसा ही आपके साथ हुआ ना? तो अपने हाथों को उठा के बोलो ना, आपके साथ हुआ ना? तो आप लोग गवाह हो उसके। आमीन। आपके जीवन में उस खुदावन ने गवाहियां प्रकट की हुई हैं, और ऐसा नहीं है वो बंद कर देगा, वो हर रोज करता जाएगा, आपकी जिंदगी में गवाहियों को बनाता जाएगा, बनाता जाएगा, बनाता जाएगा। वो है परमेश्वर। तो अपने आप को हमेशा परमेश्वर में गर्म रखना है कि नहीं, अगर परमेश्वर ने शैतान को आपके पैरों के नीचे किया है तो उसे वहीं पर रहने दो। बुराई करके, पाप करके, गलत चीज करके, झूठ बोलकर, गाली निकालकर आप शैतान को मौका देते हो। हर रोज आपके लिए ये चीजें आती हैं, तो आपने पकड़ना है। ये परमेश्वर आपको कहता है। आप एक अच्छी स्टैंडर्ड वाली लाइफ जीना चाहते हो? कितने लोग एक लग्जूरियस लाइफ, तो वो स्वर्ग में आपके लिए। आमीन। बाइबल में लिखा है वहां पर जो सड़कें होंगी वो भी सोने की होगी। सोचो, वाह, सोने की सड़कें स्वर्ग में। स्वर्ग में जाएंगे कौन कौन? हाँ, हाथ खड़ा कर लो, हाथ खड़ा कर लो, बस आज्ञा नहीं माननी। सचमुच आप लकी हो, आप सचमुच बहुत 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 लकी हो, क्योंकि इतना बड़ा परमेश्वर किसी को ऐसे नहीं मिल जाता। वो परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए आपको मिला है। उस प्रेम को जानना है। तो जो लग्जूरियस लाइफ है ना, असल में सच्ची में वो स्वर्ग में ही है। यहां पे क्या है? यहां पे तो रोड भी टूट दिए। इंडिया में ऐसा ही है ना, टूटे फूटे रोड, ऐसा सड़कें भी दूसरी। पर स्वर्ग आपके लिए सचमुच बहुत जबरदस्त होगा, बहुत बहुत बहुत। जाना चाहते हो? तो परमेश्वर आपको लेकर जाएगा सचमुच। पर तभी लेकर जाएगा जब आप तैयार होगे। हालेलुया। अब क्या तैयार होना है हमने? उसकी आज्ञा को मानना ही तैयारी है, बस। सोचो, क्या उसकी हर एक आज्ञा को मानना है आपके लिए एक तैयारी है? सोचो, ये कितना बड़ा काम है आपके लिए। बहनें घर का सारा काम कर लेती है ना, हर चीज करती है ना, खाना बना लेती हैं, फिर कपड़े भी वॉश करते हैं, सारा कुछ, अपने बच्चों को भी देखना। उन सब चीजों में से ये आज्ञा को पूरी करना कितना बड़ा काम है आपके लिए। बहुत बड़ा काम है। सिर्फ बात को मानना है। परमेश्वर ने कहा, हाँ मैं मानता हूं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा चलूंगा। जो भाई है, अपना हाथ खड़ा करो। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया था तो परमेश्वर ने आदम के अंदर एक जोर पैदा किया था कि आदम हर चीज कर सकता है। आप अपने कामों को करते हो ना, अपनी जॉब्स पे जाते हो, अपने वेट्स उठाते हो हैवी हैवी, तो उस काम से ये परमेश्वर की बातों को मानना, ये कितना बड़ा काम है आपके लिए। मामूली सी बात है, इसको बस मानना है।
वो जो इतना आप काम करते हो, थक जाते हो, पसीना आता है, ऐसा नहीं हो रहा आपके साथ। यही आराम है, यही जीवन है, यही आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। ये वचन, यही आपकी तैयारी है। आमीन। किन किन लोगों के पास अपनी तैयारी है? अपनी बाइबल को उठाओ। हाँ, तो जितने लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया था कि हमने स्वर्ग जाना है, उनकी बाइबल कहां पे है? कहां पे है? आप तो स्वर्ग जा रहे थे। हाँ, नीचे कर लो। इन चीजों को सच में नॉर्मली नहीं लेना। ध्यान से सुने, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आपका ध्यान सुनने में होगा ना, तो यही सुनना आपकी चंगाई है। सचमुच जो आप सुन रहे हो ना, वही आपकी चंगाई है, वही आपका आराम है, और वही वचन है। आमीन। इसको आपने खरीदना है, इसको लेना है, इसको पढ़ना है। आप अपने बच्चों को बुक्स क्यों लेके देते हो? उनको मत लेके दिया करो, ऐसे ही जाने दिया करो स्कूल में। क्या आप ऐसे जाने देते हो अपने बच्चों को? आप हर एक उनकी बुक, उनकी नोटबुक, उनके पेन, उनकी सारी चीजें उनको देते हो, ताकि आपको पता है कि वहां पर जो वो सुनेंगे वही उनके अंदर बैठेगा, वही उनको आगे लेकर जाएगा। अगर आप उसको वैसा सोच सकते हो तो अपने लिए क्यों नहीं सोच रहे? बाइबल लो, अपनी नोटबुक लो, अपना पेन लो, और यही आपको आगे लेकर जाएगा वचन। आमीन। यस, यही वचन आपको आगे लेकर जाएगा। अगर आपकी सोच है कि हमने दुनिया में ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, आपकी सोच छोटी है, परमेश्वर बहुत बड़ा है। अगर आपने कुछ ना कुछ अपने लिए सोचा है ना कि मैंने फ्यूचर में ये करना है, मैंने ये करना है, आपने इतना सोचा होगा छोटा सा, इतना अपने लिए, आपके लिए बहुत बड़ा होगा, पर आपने सोचा इतना सा, वो परमेश्वर आपके लिए इतना बड़ा सोचता है। तो क्या लेना है, छोटी चीजें कि बड़ी चीजें? तो वो आपको मिलेंगी। आमीन। आपको पता है हर चीज सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में है। सृष्टि और सृष्टिकर्ता। सोचो, सृष्टि क्या है? ये जो आपकी दुनिया, संसार, सब कुछ। और सृष्टिकर्ता कौन? कौन? परमेश्वर। जब आप बोलते हो ना, हर चीज के पीछे आप जवाब देते हो, तो वो मेरे लिए तो है नहीं, ना पापा के लिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए और आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ आती रहे कि जो हम सीख रहे हैं ये सही है। तो आपको पता है ना, हवा के पास सैटन आया, शैतान आया, उसने उसको सृष्टिकर्ता के बारे में नहीं बताया, उसने सृष्टि के बारे में बताया कि तू इस फल को खाएगी और बड़ी हो जाएगी। जबकि वो पहले ही परमेश्वर के जैसे थे। आदम और हवा को परमेश्वर ने कैसे बनाया था? अपने जैसा, अपने जैसा बनाया। और शैतान ने उनको कैसे भरमाया? सोचो, वो पहले ही परमेश्वर जैसे थे। शैतान कह रहा है तुम परमेश्वर से भी बड़े हो जाओगी, तुम और बड़े हो जाओगी, जबकि वो परमेश्वर के जैसे ही थे। और
शैतान ने उन्हें कहा कि ये फल खा लोगे तो आप बड़े हो जाओगे, आपकी बुद्धि खुल जाएगी, ऐसा ऐसा ऐसा। सोचो आज भी शैतान ऐसा करता है वो। आपके पास वो सृष्टि करता है और आप सृष्टि के पास जा रहे हो। सृष्टि मतलब संसार। आपके पास परमेश्वर है, आप फिर भी संसार के पास जा रहे हो। इसमें परमेश्वर क्या कर लेंगे आपके लिए? फिर आप कहते हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, मैं कितने दिनों से बीमार हूं, परमेश्वर मैं तेरे को कितनी बार बोल रहा हूं। अरे परमेश्वर को चुनोगे तो परमेश्वर काम करेगा आपके लिए। संसार को चुनने से शारीरिक बातें ही आपके लिए आएंगी। आप जो आप सुनते जाओगे आपके जीवन में वो बनता जाएगा। सुनना एक बीज होता है, वो शब्द बीज होते हैं। आज जो दुनिया है, संसार है, वो इतनी मॉडर्न क्यों होती जा रही है, इतनी वेस्टर्न क्यों होती जा रही है? सुनते सुनते, देखते देखते, बोलते बोलते वचन, शैतान के वचन चल रहे हैं ना, वो बीज हैं, इसीलिए तो वो बढ़ रहा है। तो हमें तैयारी चाहिए ना। कितने लोगों को परमेश्वर ने बदला है, परमेश्वर ने एक चंगाई दी है, परमेश्वर ने आराम दिया कितने लोगों को? क्या जब परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, इतनी की दी, तो आप इतने हाथ क्यों खड़े कर रहे हो? बड़ा हाथ खड़ना कर। हाँ, तो आप लोग गवाह हो उस यहोवा की। आमीन। और गवाह बनना भी है आपने। अपोस्टल जी बताते हैं ना, अपने शुभ समाचार को देना है। कितना महान परमेश्वर है सचमुच। जब आप शारीरिक सी चीजों को सोचते रहते हो, चलते रहते हो उनमें, तो वो ही आपके अंदर काम करेंगी। तो आपका सोचो संगति में बनना कितना जरूरी है, ताकि आपके अंदर परमेश्वर के वचनों का बीज जाए, वो बड़ा हो और फल लेकर आए। तो आज से आपने मन बनाना है कि मैंने जो मर्जी हो जाए, शादी में जाना ही जाना है संगति छोड़कर। आमीन। नहीं, जो मर्जी हो जाए, शादी हो, कुछ भी हो, आपके लिए संगति हमेशा फर्स्ट होनी चाहिए। आमीन। यस। क्या प्रभु के दास आपको दिखते नहीं है? आपके लिए वो टीचर है ना? वो आपके लिए एक गुरु हैं। तो आप उनके शिष्य हुए ना। तो जो गुरु करता है वो शिष्य क्यों नहीं कर रहे? स्टूडेंट हो ना आप, तो आपने वैसा बनना है, प्रभु के दास जैसा। तो परमेश्वर आपको बनाएगा वैसा। ये नहीं कि सिर्फ आधे लोगों को यहां से परमेश्वर आधा कर देगा, नहीं। वो चाहता है आप सब लोग वैसे बनो। तो आप तो सोच रहे हो मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हो मैं पढ़ा नहीं हूं, मैं कैसे करूंगा। आप सोचते हो मेरे पास ये नहीं है, मैं कैसे करूंगा। आज से अपने सब विचारों को, अपनी सोचों को डस्टबिन में आप क्या फेंकते हो? कचरा। क्या अच्छी चीजें फेंकते हो डस्टबिन में? कचरा। तो जो आपकी सोचों में कचरा है उसको फेंको, फिर आप अपनी जिंदगी को ग्लोरीफाई होता देखोगे। आप अपनी जिंदगी को पावरफुल हुआ देखोगे। और वो स्पिरिट वाली, ऐसा नहीं खाली, एक स्पिरिचुअल जिंदगी, एक स्पिरिट वाली जिंदगी। आपको पता है आत्मिक चीजों का बहुत ज्यादा आनंद होता है। जब आप यहां पर
परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, मजा आ रहा होता है ना, एक फीलिंग आती है। परमेश्वर आपको उस आनंद में हमेशा रखना चाहता है। बस आपको जरूरत है समझने की, समझ गए तो ठीक है। अगर आप चाहते नहीं हो वो जीवन जीना, वो लग्जूरियस लाइफ जीनी, तो आप यहां पर बैठोगे, आओगे, चले जाओगे, बस इतना सही है। पर आपने कभी भी ऐसा नहीं बनना। आपने सीखना है, आपने चलना है उस पर। आपने परमेश्वर की बातों में बढ़ते 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 ही जाना है। आमीन। तो हर चीज सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में हुई। आज शैतान आपको कहेगा कि तुम शारीरिक चीजों को चुनो, सृष्टि को चुनो। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप सृष्टिकर्ता के पास रहो, उसकी बातों में रहो, उसको चुनो। आपको पता है परमेश्वर को हम चुनते कैसे हैं? जब हमारे थॉट्स आते हैं, हमारे विचार, हमारी बातें, हमारा बैठना, उठना, चलना फिरना, आपका वो चाल चलन भी सीधा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो करेगा। और जितने लोग यहां आए हैं, आपने खुद भी प्रैक्टिकल करना है। क्या करना है? खुद क्या? हाँ, मान लो अगर जितनी भी टीम है, अगर कई बार आपका फोन नहीं लग रहा, आप कहीं दूर हो, आपकी नेटवर्क नहीं आ रही, आपके फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे, आप प्रॉब्लम में हो, किसको कॉल करोगे? किसको? तो उसको करा करो हमेशा। उसको याद करना है जब आप प्रॉब्लम में होते हो, जब आप घर होते हो। क्या आपके लिए टीम और पापा नहीं विश्वास करते जाना है? क्या उनके विश्वास से आप कुछ चंगाई पा सकते हो? सारी नहीं पा सकते। उसके लिए आपको ही विश्वास करना पड़ेगा। तो जब आप प्रॉब्लम में होंगे, घर में होंगे, किसी का कॉल नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो परमेश्वर ने कभी अपने दास के मुख से आपको नहीं कहा कि आपके पास अधिकार है। आप खुद बोलोगे शैतान पीछे चल, आप खुद बोलोगे पहाड़ पानी में जा, समंदर में जा, और उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर वो यीशु मसीह, वो जिंदा खुदा रहता है। इस बात को समझो। वो ऐसे नहीं है। उसने आपको बचाने का एक मूल दिया है, अपने आप को, अपने जिस्म को दिया है उसने। क्या उसने परवाह की अपने जिस्म की? नहीं। जब उसके कोड़े लग रहे थे तो उसका मांस उतरता था। सोचो, क्या एक कोड़ा बजा उसे? उसके बजते रहे कोड़े लगातार। और तब सोचो वो किसके लिए? आपके लिए, ताकि आप वो दर्द कभी सह ना पाओ, आप कभी, आपकी आंखों में आंसू ना हो, आपकी आंखों में दुख ना हो, आपकी सोच में दुख ना हो। इसलिए तो आप बैठो यहां पर, सुनो बस और चले जाओ, ठीक है? नहीं, आपको चलना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं तो आप अपने बच्चों को मत डांटा कीजिए कि आप स्कूल जाओ, पढ़ो, अगर आप खुद नहीं कर रहे उस चीज को। फिर कौन सा हक हुआ आपके पास? आप खुद ही नहीं, परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे, और आप अपने बच्चों को बोल रहे हो। इसीलिए पहले आपको रेडी होना पड़ेगा, फिर आपको अपने बच्चों को रेडी करना पड़ेगा। और ये नहीं कल से, परसों से, आज से, अभी से। कल आता है कभी?
जब कल का दिन आएगा, मंडे फिर कल आ जाएगा, तो कल नहीं कभी आता। जो करना है आपने अभी से, आज से करना है, अपनी सोच को बनाना है, तो वो फिर खुदा वो अभी से काम करना स्टार्ट कर देगा। आप जब से मन बना लोगे, अभी बनाओगे मन अभी करेगा। अगर आप घर जाकर बनाओगे मन तब कर देगा, पर आपने अभी देखना है। आप देखना चाहते हो अभी ना, यस वो दिखेगा आपको। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए। तो आपकी हमेशा प्रायोरिटी सृष्टि नहीं होनी चाहिए, संसार नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए? संसार को, इस संसार को बनाने वाला, इस दुनिया को, इस आकाश को, इन तारों को, सूरज को, चंद्रमा को बनाने वाला परमेश्वर, वो आपके साथ रहता है। आमीन। तो आपको हमेशा क्या रहना है? खुश रहना है। उदासी है ही नहीं हमारे लिए। सच में उदासी दुख हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए खुशियां ही खुशियां, खुशियां 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 हैं। तो जोरदार तालियों के साथ अपने यहोवा पिता का, अपने प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करते हुए, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि सचमुच वो आदर, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। तो अभी जो आपने सीखा इसको मन में रखना है। तो आइए सब लोग अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। हम फिर से अपने मन की तैयारी करेंगे, और जब प्रभु के दास यहां पर आएंगे, और सचमुच आज बड़े बड़े मिरेकल होंगे आपकी जिंदगी में, आज बड़े बड़े काम होंगे आपकी जिंदगी में। आमीन। यस, हालेलुया। आपको जल्दी फ्री कर देंगे आज, डोंट वरी, क्योंकि मेरा काम वीरेंद्र ने कर दिया है, और बस मुझे थोड़ा सा काम दिया है परमेश्वर ने, वो मैंने करना है बस आज। अब सब लोग बैठ जाओ सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। आई होप परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर का आनंद, जो परमेश्वर चाहता है वो आपके अंदर आ चुका है। एक चीज पक्का कर लो अपने अंदर आज आप, कि जो आप बोल रहे हो, रिसीव कर रहे हो, वो होना है। ऐसे पक्का कर लो, पक्का। क्योंकि परमेश्वर के सामने जो हम फेथ करेंगे, विश्वास करेंगे, वो हमारे साथ होना है। मुझे बड़ी खुशी है आज एक चीज की, कि बहुत सारे लोगों ने आज का चर्च मिस नहीं किया। ये अच्छी बात है कि उन्होंने आज की मीटिंग को अटेंड किया है, क्योंकि बीच में सिर्फ 2 दिन है हमारे लिए, जिसके लिए हम इतना तैयारियां कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, ताकि उस दिन को परमेश्वर के साथ मनाएं और जबरदस्त बरकत पाएं। हालेलुया। बस मुझे बाइबल में 2 वचन आपको समझाने हैं। एक वचन, ये दोनों यूहन्ना की बुक में है। हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर हमारे लिए क्या लेकर आए? जीवन लेकर आए। यहां पर एक वचन है, यूहन्ना 4 अध्याय अगर 46 से लेकर इसको 51 तक पढ़ोगे, नहीं सॉरी 54 तक कंटिन्यू पढ़ोगे, 46 से लेकर 54, मतलब 46 तो लेकर 54 तक। पंजाबी वाले बंदे इधर देखते रहो मेरी तरफ, मैं सिर्फ तुम्हें समझाऊंगा यहां का वचन का महत्व। इधर दो सारे जने ध्यान दो, अच्छा वाला। हालेलुया। यहां पर एक अन्य जाति बंदा यीशु मसीह के पास आया किसी से गुड न्यूज सुन के। जब उसका बच्चा बहुत बीमार हो गया, उसको फीवर, जवर चढ़ गया। आप जानते हो उस जमाने में जब किसी को जवर बिगड़ जाता था, बुखार बिगड़ जाता था, तो उसकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि उस समय इतना ट्रीटमेंट नहीं था जितना आज है। लेकिन आज भी कई बार, अभी इधर ये व्हाइट दीवार नजर आ रही है आपको, जो कपड़ा लगा है,
इसका एक काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी बेटी को भी ऐसे फीवर हो गया 6 महीनों से, और जब उसका बुखार बिगड़ गया तो वो पहले कई डॉक्टरों के पास लेकर गए, फिर ओझा मतलब तांत्रिक बाबा सियानी इधर उधर सब जगह गए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन वो लोग काम करते थे तो कहीं ना कहीं हमारी टीम भी उनको बताती थी परमेश्वर ऐसे काम करता है, प्रभु के दास के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी है ना, क्योंकि हमारे बच्चे भी जहां मौका लगते हर एक को क्या देते हैं, गुड न्यूज। जब उन्हें याद आया कि वहां काम होते हैं तो वो यहां लेकर आए उसे। फिर मैंने प्रेयर की, पहले दिन हमारे पास सीन है तो परमेश्वर ने उसको काफी हील किया। दूसरी बार आई, फिर थोड़ा सा बने रहे, बस एक आधे हफ्ते में परमेश्वर ने पूरी तरह उसको हील कर दिया। तो कहने का मतलब 6 महीनों से जो नहीं हो रहा था वो 1 हफ्ते में ही हो गया, हफ्ते से भी कम टाइम में हो गया। लेकिन यहां पर राजा का एक कर्मचारी अपने बेटे के लिए आता है, क्योंकि बेटा इतना बीमार है कि उसको साथ भी नहीं लेकर आता, वो पूरी तरह सिक पड़ा है, उठ नहीं सकता, हाथ पांव काम नहीं कर रहे। लेकिन किसी ने गुड न्यूज दी, गुड न्यूज, हालेलुया। आप गुड न्यूज प्रधानमंत्री को भी दे सकते हो, मुख्यमंत्री को भी दे सकते हो। अगर आपके अंदर परमेश्वर का दम है, आत्मा है, तो किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक जबरदस्त परमेश्वर की महान इच्छा को बोल रहे हो अपने मुंह से। और जब परमेश्वर की इच्छा को तुम बोलोगे तो आपके साथ कौन खड़ा रहेगा? परमेश्वर खड़ा रहेगा। तो यहां पर जब किसी ने गुड न्यूज दी तो ये यीशु के पास आता है और यीशु मसीह से बातें करता है। और यहां पर जो आपके लिए लिखा है, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है वचनों में क्या क्या लिखा है, क्योंकि जो लिखत होती है कई बार वो पूरी तरह से एक्सप्लेन करके नहीं लिखा होता। जैसे अभी मैं पढ़कर सुनाता हूं, तो 48 में लिखा, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदाचित विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल, मतलब मेरे साथ चल। इतनी बुरी कंडीशन है, उसे भी पता चल गया कि अब मेरा बच्चा नहीं बचेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। उसके पास जो भी डॉक्टर, वैद्य, उस समय तो वैद्य होते थे ना, वैद्य, जो बड़े से बड़े वैद्य से ट्रीटमेंट करा लिया, सब कुछ हो गया, बाबाओं को चेक करा लिया, जो भी इधर उधर धार्मिकता करनी थी वो भी कर ली, जो उसके धर्म में धार्मिकता थी वो भी उसने कर ली। लेकिन जब नहीं छुटकारा हुआ तब यीशु मसीह के पास आया गुड न्यूज सुन के। लेकिन यहां पर यीशु मसीह को वो कहता है कि मेरे बालक, मेरे पुत्र की मृत्यु होने से पहले मेरे साथ चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। अब सवाल है कि अगर वो यीशु मसीह को ये कह रहा मेरे साथ चल, तो यीशु ने एकदम से उसको आगे से शब्द बोला कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। तो क्या कॉन्टेस्ट मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा। इसका मतलब यीशु ने एकदम से ये बात नहीं की होगी। यीशु मसीह ने उससे कई सारी बातें बताई होगी, है ना, अपने बारे में मैं कौन हूं, है ना, अपने बारे में मैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अक्सर अपनी गवाही दी कि मैं जो कुछ करता हूं मेरा पिता मुझ में होकर करता है, क्योंकि उसने मुझे पृथ्वी पर भेजा है ना, मैं उसका पुत्र हूं। ऐसे करके बात की है नहीं कि यीशु मसीह ने, जैसे मैं भी बात करता हूं कि मैं खुदा का दास हूं, मेरे पास अधिकार है, मेरे मुंह से निकला वो शब्द आप विश्वास करोगे तो हो जाएगा। तो मैं कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अपने नियुक्तिकरण को, अपने ठहराए जाने को तुम्हारे अंदर माइंड में सेट कर रहा हूं, ताकि तुम्हारा माइंड इस पर सेट हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन में क्या होंगे? काम होंगे। तो यीशु मसीह ने ऑब्वियसली यहां पर जरूर ये किया होगा कि उसको ये बातें बताई होंगी। जैसे उसने कुछ बातों पर ध्यान दिया होगा तो यीशु मसीह ने फिर उससे कहा, जा, तेरा पुत्र क्या है। अगर आगे पढ़ोगे तो फिर लिखा, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। हालेलुया।
कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज जितने नए लोग आए हैं परेशान, दुखी, गुड न्यूज सुन के कि परमेश्वर यहां काम करता है, हीलिंग्स होती है। आप डॉक्टरों के पास गए, इतनी जगहों पर गए, 6 महीने, साल गए, आपने हमें 2 से 3 महीने देने बस। जितने भी लोग नए आते इस चर्च में, आपने 1 बार या 2 बार नहीं आना। तुम इतने साल या इतना टाइम अलग अलग जगह पर गए, आपने हमें 2-3 महीने देने। नए लोगों ने यहां 2-3 महीने लगातार आना है, उसके बाद देखना आपकी जिंदगी को परमेश्वर कैसे बदलता है। हालेलुया। और यहां पर जैसे ही वो यीशु के मुंह से निकले हुए वचन को लेकर अपने घर जाता है, 51 में लिखा हुआ मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा किस घड़ी में अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका जबर उतर गया। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है। हालेलुया। अब यहां पर यीशु के वचन पर उसने क्या कर लिया? विश्वास। पहले यीशु मसीह ने बताया मैं कौन हूं। आज आपको भी पता होना चाहिए यीशु कौन है। आज आपको पता होना चाहिए यीशु का आत्मा मेरे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर को अपना काम करने के लिए एक मनुष्य चाहिए, बॉडी चाहिए। तो मैं वो बॉडी हूं। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है, आपको भी परमेश्वर सेवक तैयार कर सकता है, लेकिन कॉलिंग के अकॉर्डिंग। आपको अगर कॉलिंग समझ आ जाए, लेकिन ये बात आपको समझनी होगी। अगर आज परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है तो आज वही यीशु अगर आपको कोई वचन देता है तो तुम्हें इतना अपने आप को बदलना है कि उस वचन को पूरा परमेश्वर का समझकर आपने अपनी जिंदगी में लेना है, और फिर देखो रिजल्ट कैसे आते हैं। हालेलुया। इससे आगे पढ़ोगे तो ये तो हील हो गया। इससे आगे पढ़ोगे तो यहां पर एक 38 साल का रोगी, और ये ऑलरेडी यहोवा का बलीवर है। वो अन्य जाति था और ये यहूदी है, यहोवा का बलीवर। ये 38 साल का रोगी। यहां का सीन क्या है? वहां पर यरूशलेम में एक भेड़ फाटक के नाम से एक कुंड था जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता था। उसके 5 दरवाजे थे ना, जैसे एक तालाब था, तालाब, और 5 दरवाजों में उसके अंदर आ सकते थे उस एरिया में। और वहां पर लिखा बहुत सारे लंगड़े, बीमार, अन्ने, अपाहिज, कोड़ी, मतलब बहुत हर तरह की बीमारियों के लोग लेकर आते थे। और वहां पर स्वर्गदूत उतरता था और पानी को हिलाता था, और सबसे पहले जो पानी में उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। लेकिन यीशु मसीह इस 38 साल के रोगी के पास जब गया तो क्या होता है, वो उससे जब बात करता है, 7 में लिखा या 6 में लिखा, 5 की 6 में, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जान करके वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। अब ये वही सेम चीज होगी। वो अपनी बात बता रहा है और एकदम से यीशु ने कहा, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। ऐसा नहीं लिखा है ना, क्योंकि हमारे लिए सब बातें डिटेल से नहीं लिखी, हम स्पिरिट से समझ सकते हैं। वो जब बातें कर रहा था तो यीशु मसीह ने अवश्य क्या किया, उसको नबियों के बारे में और अपने बारे में जो ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा था वो बताया, और बताया कि जिसकी तुम लोग वेट कर रहे हो इज़राइल में, मैं वही यीशु परमेश्वर का पुत्र हूं, और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। जब ये बातें उसने कही होगी तभी तो उसकी बात पर उसको विश्वास आया होगा ना। एकदम से कैसे विश्वास कर सकता कोई बंदा? एकदम से यीशु कहे उठ खड़ा हो तो वो
अजीब बंदा सोचेगा, अच्छा मैं ये क्या कह रहा है, क्या मुझे मंजी उठाने के लिए और खाट उठा और उठ चल फिर, ये कौन सी बात है ना। लेकिन यीशु मसीह ने वहां कुछ बताया होगा अपने बारे में। ये समझ लो गुड न्यूज, जो गुड न्यूज आज पूरी दुनिया को जरूरत है। हालेलुया। और ये काम किसको दिया परमेश्वर ने? आपको और मुझे। मैंने पहले आपका नाम लिया और बाद में अपना। हालेलुया। ये काम परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। तुम वॉलंटियर हो, तुम कौन हो, क्या तेरा काम है, तुम ट्रेन में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, गुड न्यूज दो, बताओ लोगों को वो जीवित परमेश्वर कौन है, सच्चाई क्या है। परमेश्वर किसी का धर्म बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने आया है। हालेलुया। जब तुम्हारे अंदर ये सब ज्ञान की बातें अच्छे से बैठेगी और तुम अड़े खड़े वाले विश्वास वाले बन जाओगे, खड़े विश्वास वाले परमेश्वर के साथ, फिर तुम उसकी बड़ी पावर को देखोगे यीशु मसीह में। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसी तरह ये दो वचन जो मैंने आपको पढ़ाए, कैसे इस मनुष्य को चंगाई मिली जब इसको यीशु के बारे समझ आया कि यीशु कौन है, उसमें कौन सी सामर्थ्य है, यीशु के नाम से क्या होता है। यीशु मसीह ने कहा, चेलों ने जब सब कुछ उसके साथ रहकर देखा, यीशु मसीह ने क्या किया, जब यीशु मसीह ने अपना वो असल कार्य पूरा किया पृथ्वी पर और करके स्वर्ग में वापस गया और अधिकार चेलों को दिया गया, और चेले यीशु के नाम से लोगों को क्या देने लगे? हीलिंग देने लगे। लंगड़े तक उन्होंने कहा उठो चलो, अधरंगी, और यीशु नाम से वो चलने लगे। आज भी वो सामर्थ काम करती है। सवाल ये है कि आपका फेथ कितना है, सवाल ये है कि आपका मन कितना है। आप जानते हो प्रेस रिपोर्टर, अलग अलग धर्म के लोग रौला पाते हैं, हम लाएंगे मरीज, लंगड़ा लाएंगे, अंधा लाएंगे, पैरालाइज लाएंगे, चंगा करके दिखाओ। लेकिन उनको ये नहीं पता यहां कोई जिदबाजी नहीं है, यहां मन फिराने का विषय है। कंडीशन ये है कि अगर तुम मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो, यीशु मसीह को ग्रहण करो, उस पर विश्वास करो, तो तुम पक्का चंगे हो जाओगे। वो लड़ाई झगड़े से बात करते किसे? तो परमेश्वर को कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं इस दुनिया का मालूम हो, तो तुम ऐसे बातें करते हो, ओ मैं दुनिया सामने फीका ना पड़ जाऊं, ओहो, ऐसा परमेश्वर नहीं है वो। अगर तुम झुककर उसके सामने आओगे, वो तुम्हें चंगा करेगा, वो तुम्हें जीवन देगा, वो तुम्हें डिलीवरेंस देगा, वो तुम्हें छुटकारा देगा। और चैलेंज है दुनिया को, ले आओ उनको, बोलो लोगों को, बीमारों को, दुखियों को। हम तो खुलेआम लाइव में प्रचार करते हैं ना, खुलेआम ये लाइव मीटिंग्स होती है प्रभु के लोगों की, और इतनी बड़ी बड़ी हमारी चर्चेस हैं। तो ये कोई कथा कहानी कोई बंद कमरे का काम थोड़ी है। या जब हम प्रेयर करते हैं तो दुनिया के सामने लाइव करते हैं या कोई बंद कमरे में करते हैं? तो सब कुछ पता है दुनिया को क्या होता है चर्च में। बस बढ़ने की जरूरत है आपको, और जो लोग आ रहे उन्हें भी ध्यान देने की लोड़ है। अगर उन्होंने दिया जिस काम के लिए वो आए हैं, अगर उनके घर परेशान है, नशों में डूबे लोग, बीमारियों में पड़े हैं, हालातों में पड़े हैं, दुष्ट आत्मा सता रही है, तो तुम्हारा छुटकारा पक्का है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। कैसी तैयारियां हैं तुम्हारी क्रिसमस के लिए? हैं? बताओ। जबरदस्त तैयारियां हैं। बस आज मेरी शाम को हमारी ब्रांच जो खुली है यूके में, लंदन में, तो लंदन में जो ब्रांच खुली है, तो उसके लिए मुझे आज शाम को भी हमारी मीटिंग चलेगी, लेकिन प्राइवेट होगी। जो भी वहाँ पर लोग हैं वो उसे लाइव नहीं देख पाएंगे अभी, उसे सिर्फ प्राइवेट लिंक देते हैं हम। तो वहाँ जो चर्च खोली वहाँ पर वो चलेगी। यहाँ आज शाम को हम लोग उस लाइव मीटिंग को करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं चला जाऊँगा और मैं 2 दिन प्रेयर में रहूँगा, ज़बरदस्त प्रेयर में परमेश्वर के साथ अपने आप को बनाकर रखूँगा, ताकि वो क्रिसमस पर 25 दिसंबर को मेरे मुख को एक पावर के साथ यूज करे और तुम्हें ब्लेस करे, और तुम नेक्स्ट लेवल में बढ़ते जाओ, अगले लेवल में बढ़ते जाओ। और ये होना है,
इसीलिए ये वचन है, परमेश्वर का वचन मल्टीप्लाई है, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? खूब अपने बच्चों को पढ़ाओ, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाएंगे। हम प्रेयर कर रहे हैं आपके लिए। मैं एक वीडियो देख रहा था किसी की, उसमें वो लुधियाने का लड़का था, यंग, मे बी 27-28 साल का होगा। एक जेट प्लेन में बैठकर प्रेस रिपोर्टर उसकी वीडियो बना रहा था। वो जेट प्लेन उस लड़के का था। उसका कारोबार क्या था, मैं शायद अच्छे से तुम्हें सिंपल करके समझा पाऊंगा, उसकी भाषा से समझा नहीं पाऊंगा। उसका काम था कि जो कंपनीज होती, बड़ी बड़ी कंपनीज, कहाँ रिस्क है और कैसे कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ सकता है, ऐसा उसके पास डिग्री, माइंड, बिजनेस है। वो ये उसका काम है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके साथ बैठती है, अपने सारे प्रोजेक्ट को कितना लोन लेना, क्या करना, कैसे क्या करना, ये उसका बिजनेस है, कारोबार है। और जिससे वो लुधियाने का लड़का कुछ ही सालों में 1100 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया और अपने प्राइवेट जेट में बैठा हुआ था। और ये कैसे हुआ? वो शारीरिक स्टडी करके आया है, क्योंकि दुनिया में भी स्टडी करके कुछ बन सकते हैं ना, दुनिया बन भी रही है। लेकिन तुम तो और आत्मा के साथ और आगे जा सकते हो अगर खराई से परमेश्वर के साथ चलो। हालेलुया। पूरी दुनिया में जो परमेश्वर के साथ चले, दुनिया के सबसे बड़े जो साइंटिस्ट है, वो सब यीशु पर विश्वास करने वाले। किस पर करने वाले हैं? आप जानते हो ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चंद्रमा पर जिसने पहला पैर रखा था, उसने पैर रखते प्रभु भोज किया था। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट जो चंद्रमा पर जिसने पैर रखा था, वो एक क्रिश्चियन था। पूरी दुनिया में सब चीजों की जो खोज हुई है, वो परमेश्वर के लोगों ने की है, क्योंकि उन्होंने आत्मा के द्वारा वो बुद्धि पाई, समझ पाई। और तुम भी ये लक्ष्य बनाओ जीने का परमेश्वर के साथ। एक लक्ष्य सेट करो, मुझे बढ़ना है, अपने परिवार को बढ़ाना है, और इस जीवन को जो खुदा ने दिया है, हमने दुनिया में एक जबरदस्त रीति से जीना है। नॉर्मल नहीं, नॉर्मल ये दिमाग से निकाल दो, मुझे नॉर्मल नहीं जीना, मुझे सब कुछ खास करना है परमेश्वर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, एक खास जीवन। कितनों को बात समझ आ रही है? तो क्या रेडी हो? मैं रेडी हूं आपके पीछे प्रेयर करने के लिए। मैं रेडी हूं आत्मा से आपको डायरेक्शन देने के लिए। मैं रेडी हूं आपके लिए भविष्यवाणियां करने के लिए। मैं रेडी हूं आपके लिए पावरफुल प्रेयर्स करने के लिए और खुदा के सामने घुटने टेकने के लिए। तुम आगे से रेडी हो जाओ और देखो फिर नेक्स्ट लेवल 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 आपका होगा, आपके बच्चों का होगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो रेडी हो जाओ। फिर हम 25 दिसंबर को जबरदस्त रीति से इस बार धूमधाम से मनाना है, और गुड न्यूज देकर 10 से 15-20 लोगों को लेकर आने की जो वचन पवित्र आत्मा ने तुम्हें दिया, उसको भूलना नहीं है। जितने लोग पैम्फलेट लेकर जा चुके हैं, आज फिर गेट पर रेडी होंगे। जिन्होंने नहीं लिए वो लेकर जाओ। अगर लिए किसी ने 10, उसको कॉन्फिडेंस है मुझे और चाहिए 10, तो लेकर जाओ। और इस बार तुमने प्रेयर करनी है और लोगों को लाना, उनकी रूह बचानी है, क्योंकि इस क्रिसमस पर भारी ग्रेस, भारी पावर ने काम करना है। लोगों के जीवन बदलने हैं, चंगाइयां होनी है, बरकत आनी है, खुशियां होना है, खुशियों से नाच गाना होना है, प्रभु की महिमा होनी है, सब कुछ अद्भुत होना है यीशु मसीह के नाम। तो मैं सबको ये कहना चाहता हूं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अपनी सीड को इस क्रिसमस के लिए स्पेशल सेंड करो। अगर आप विदेशों से हो तो हमारी टीम को कांटेक्ट करो, और आप चुप करके मत बैठो। क्रिसमस के टाइम पर बोना एक आशीष होती है। तो आप सब लोग अपने हमारी टीम को कांटेक्ट करके अपने अपने सीड को परमेश्वर के काम के लिए, क्योंकि बड़ा खर्चा होता है प्रभु की महिमा के लिए, तो उस सब में हमने पूरा योगदान देना है। और आज भी जो अपने स्पेशल सीड लाए हैं, ये दशमांश से अलग है। आपने क्रिसमस के लिए दशमांश से अपने अलग मनों को खोलना है, क्योंकि वो रेगुलर जो आप बोते हो, उससे हम सारे प्रभु के कामों में वो रेगुलर लगता रहता है। आपके 10 रुपया भी हम प्रार्थना करके प्रभु के काम में यूज करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो अभी हमने अपना सीड बोना है, और जो लोग क्रिसमस के लिए स्पेशल सीड लेकर आए हैं, अगर वो सीड बॉक्स में डालना चाहते डाल सकते, ब्लेसिंग डाली में डालना चाहते हैं, या आगे आकर सोचते हैं अब नाम लिखकर अलग से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।